10th standard साइंस 1 चैप्टर 4 करेक्ट। इसमें एक डेरिवेशन था जो वी कैन नॉट डू द डेरिवेशन व्हाट ओनली बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट थ्रू द वीडियो से और व्हाट थ्रू द मोबाइल से ऑनलाइन देखिए इज नॉट पॉसिबल टू टीच। इसलिए आई एम पुटिंग व्हाट दिस साइंस 1 का एक डेरिवेशन से सी डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सी कंडक्टर सी दैट टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर एक बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो है वेयर द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग टू पास, जैसा करंट फ्लो होगा तो दैट कंडक्टर विल बिकम व्हाट हीट हो जाएगा, बिकॉज सेल क्या सप्लाई करता है, सेल गोइंग टू सप्लाई एनर्जी और वो एनर्जी से हीट क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। सी अब इसके अंदर ये एक तुम्हारा रेसिस्टर है, दिस होल थिंग्स कॉल्ड सर्किट है, दिस कॉल्ड व्हाट योर रेजिस्टेंस है। सी दिस कॉल्ड व्हाट होल थिंग्स कॉल्ड व्हाट रेसिस्टर है। अब यहाँ पर सेल है, प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है, तो सेल को अपना ऐसा लगाया है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल से, और इधर दो पॉइंट है ए बी, इन बिटवीन द पॉइंट ए बी अपने क्या पुट किया है, वी हैव पुट व्हाट द रेजिस्टेंस पुट किया है, आर इज कॉल्ड व्हाट योर रेजिस्टेंस हमारा, करेक्ट ना। और इधर आई है मींस व्हाट, यहाँ करंट फ्लो, ऑलवेज करंट गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल व्हाट टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा और किधर रहेगा, विल गो व्हाट टू द नेगेटिव में, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड विल मूव व्हाट टू द नेगेटिव। अब से करंट फ्लो होने के बाद तो करंट सी टू फाइंड द हाउ मच करंट इज फ्लोइंग व्हाट इन द रेसिस्टर, मतलब ये रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो होता है, टू मेजर दैट वन हमने इधर पुट किया इधर एमीमीटर यानी ए स्टैंड्स फॉर व्हाट एमीमीटर। उसके बाद में हम लोग फाइंड कर देंगे हम लोग को व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस व्हाट पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने पुट किया इधर V का मतलब होता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर गोइंग टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, और एमीमीटर को यूज करेंगे के लिए टू मेजर द करंट व्हाट इन द होल रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होता है ना। सी और इधर मिलेगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है, V इज कॉल्ड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है V इज potential difference of voltmeter what point A and B, the point A और B का क्या है potential difference है ना। सी how to start the what to describe the derivation। पहला let V be क्या है, V क्या इधर, V be the potential difference applied across the two terminals। सी दो टर्मिनल positive terminals negative terminals है, और ये पूरा के this whole thing is called what your resistor of the resistance R। ये जो zigzag लाइन दिया हम लोग को, zigzag जो लाइन है दिस कॉल्ड व्हाट रेजिस्टेंस, हम लोगों ने इसको फिक्स किया था। तो ये ए बी दोनों पॉइंट है, दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो ये दोनों टर्मिनल्स का ये दोनों ए बी दो एंड पॉइंट्स है ए बी, फॉर दो पॉइंट ए बी का टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। सी और उसके बाद में बाय द सेल मतलब सी फ्रॉम दिस सेल, ये जो सेल से चार्ज फ्लो होगा, when चार्ज फ्लो होगा तब जाके क्रिएट होगा व्हाट योर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी में, करेक्ट। एंड उसके बाद सी एंड आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर, ये जो करंट है आई फ्लो होगा व्हाट, ये पूरा रेसिस्टर है तुम्हारा, उसके अंदर क्या फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। आई इज कॉल्ड व्हाट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर। देखो इधर आई दिया मैंने, ये एरो है, तो आई क्या इधर आई करंट है फ्लोइंग व्हाट थ्रू ऑल द रेसिस्टर इन टाइम t, because current will going to flow at a certain times में, या हो सकता है वो सेकंड्स लो, हो सकता है वो मिनट्स लो, but always to find the what the time what in the seconds में, कर सी ये हो गया तुम्हारा। so V क्या तुम्हारा potential difference applied between the 2 point A and B, I the current flowing what the register in the resistors, or with the help of what by the cell तुम्हारा क्या है, cell going to supply what the energy, correct। now उसके बाद सी उसके बाद में if Q द चार्ज फ्लो, अगर Q चार्ज है इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है टू द, ये पूरा रेसिस्टर है तो इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। इफ Q चार्ज फ्लो टू द रेसिस्टर देन द इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय, तो इसके अंदर पावर कितना रहेगा,
So first one, therefore power is equal to energy upon what? Power is equal to energy upon time. But energy क्या है? What is energy? See, energy is equal to potential difference into what? Q. मतलब potential difference into what? Charge. करेक्ट. अब ये मिला हम लोग को 1, ये मिला 2, therefore P is equal to V into Q, यानी V Q आ गया. Potential is equal to what? V into Q upon time बराबर upon T. सी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी की वैल्यू क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. तो ये एनर्जी आ गया V इंटू क्यू, नीचे टाइम है, इक्वल टू व्हाट? T. ये मिला हम लोग को व्हाट? ये इसको मत दे दो, राइट इज व्हाट फर्स्ट वन. करेक्ट. तो P इज इक्वल टू V Q अपॉन T. नाउ वी नो दैट, सी वी नो दैट तुम्हारा क्या होगा? द करंट फ्लो व्हाट इन द सर्किट के अंदर, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. करंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम. यानी एग्जाम्पल लो, सी ना हम लोग मोबाइल बैटरी है, कोई समथिंग अगर तुम चार्ज करोगे तो सम टाइम में कोई हाफ एन आवर चार्ज करता है, कोई 1 आवर चार्ज करता है, कोई 20 में चार्ज करता है. सो करंट वी रिक्वायर, तो चार्ज के लिए वी रिक्वायर करंट. तो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम. ये मिला 2. राइट. सो यहाँ पर मिलेगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1 में डाल दो. सो क्या आएगा? P इज इक्वल टू V इंटू, सी ये Q अपॉन T है, Q अपॉन T. Q अपॉन T की वैल्यू क्या है? I. समझो जैसे इधर Q अपॉन T है, Q अपॉन T की वैल्यू क्या है इधर? I. तो इन प्लेस ऑफ Q अपॉन T व्हाट टू पुट? I. सो P इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा? VI. सी नाउ सेल provides energy, correct, to the, ये पूरा रेसिस्टर को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? सेल प्रोवाइड करेगा. और विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट. क्या हो गया? इट्स कन्वर्टेड इनटू हीट. हीट में कन्वर्ट होगा, वो हीट में कन्वर्ट होगा. देयरफॉर H इज इक्वल टू P इनटू व्हाट? टाइम. P इनटू T. हीट इज इक्वल टू व्हाट? तुम्हारा पावर इनटू व्हाट? टाइम. अब P की वैल्यू से ये P वैल्यू हमको मिला थर्ड इक्वेशन का. सी नाउ H इज इक्वल टू P की वैल्यू, P इधर है, P इधर है. P की वैल्यू क्या है? V इनटू I इनटू T. सीधा देखो P की वैल्यू क्या है? V इंटू आई. V इंटू आई ये आ गया, और ये T बचा, T इधर आ गया. ये P की वैल्यू है और ये T आ गया. सो H इज इक्वल टू V इंटू T इंटू आई. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमने स्टडी किया था 9th साइड में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हमने हमने को व्हाट वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू द रेजिस्टेंस. करेक्ट. सी ये मिला हम लोग, ये इक्वेशन मिला 4th, ये मिला हम लोग को 5. करेक्ट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 4 में डाल दो. तो क्या आएगा? H इज इक्वल टू, सी इधर V है, V इधर भी है, V की वैल्यू क्या इधर? इधर V है, V की वैल्यू क्या इधर? IR. सो IR इंटू ये I इंटू ये T. करेक्ट. ये कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 4 and 5 से, फ्रॉम 4 and 5 से मिला. तो H इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर R T. सो हीट क्या मिला सर? हीट इज इक्वल टू क्या मिला? I स्क्वायर R T. करेक्ट. Therefore this is called क्या? Joule's law of heating. This is called what? Joule's law of what? Heating. Correct.
तो ये बहुत इजी सम था हमारा, इजी इक्वेशन था। ये इक्वेशन को बार बार सॉल्व करो तो ये इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट ना? आपको डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट करना वीडियो पे। करेक्ट? टिल देन गुड बाय।